बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट नंबर ओके स्टूडेंट, क्लास 8 यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर में हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट में आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डन करेंगे। ओके, तो लास्ट होमवर्क मैंने आपको दिया था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जब आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नंबर गिवन हो जिसके कोई ऐसे कोई दो सेम नंबर से मिलके उनका आंसर ना आ रहा हो तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यानी कि आप 6 है तो 6 हमारे पास 2 3 6 होता है या 3 2 6 होता है, तो दोनों नंबर्स जो है आपके पास डिफरेंट है, सेम काइंड नहीं है, सेम इक्वल नंबर सेम नंबर होने चाहिए। तो इस तरीके से यह हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और 7 भी चेक कर ले, 7 भी हमारे पास 7 1 7 आता है, 1 7 7 आता है, तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसके आपने क्या करना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें, अब आप चेक कर लें कि आपने भी ऐसे किया। आप देखिए 6 आपके पास 6 है और आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हमारे पास के ये 6 है, तो हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि 6 आ जाओ। 6 जो है हमारे पास 6 या उससे कम आ जाए, लेकिन हमने सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हमारी सेम नंबर की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें 2 3 6, नो, यू विल टेक द सेम नंबर। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, सेम नंबर लेना है। ओके, तो सेम नंबर अगर हम लें तो 2 2 4 आता है। 6 - 4 इज़ 2। अब 2 + 2 इज़ 4। अब स्टूडेंट 2 इज़ लेस एंड 4 इज़ ग्रेटर। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 2 0 पेयर ऑफ ज़ीरोज़ ले लेते हैं। ठीक है, और उनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे जब हम डिवीज़न करते हैं तो पॉइंट के बाद सिर्फ हम 1 0 बढ़ा देते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में आपने हमेशा पेयर लेना है। ठीक है, अब हमने पेयर ले लिया 0 का। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 200 बन गया, यानी कि ग्रेटर बन गया। 200 नाउ इज़ ग्रेटर नंबर। अब हमने 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 200 या उससे कम नंबर आ जाए। ये 200 अगर हम 2 से करते हैं तो 88 आता है, 3 से करते हैं तो 142 आता है, और अगर हम 4 से करते हैं तो 176 आता है, और 5 से करें तो फिर हमारे पास बिगर नंबर आ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 4 वाला नंबर ले लेते हैं, जो कि 4 4s are 176। ओके, तो जो नंबर आपने सेम जो फर्स्ट स्टेप किया ना, सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी 4 अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा है तो क्वेश्चन में भी आप 4 लिखेंगे। तो 200 को माइनस करेंगे 176 से, तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ पे आपके पास 24 है, और इसको अगर 4 और 4 + 4 ये दो नंबर फिर हम ऐड कर लेते हैं 48। अब ये 48 है और ये 24 है, यानी कि 48 इज़ बिगर। अब हमने इस नंबर को बिगर बनाना है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो दोबारा से हम 0 का पेयर ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ गया। अब हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1936 आ जाता है। ठीक है, अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो 464 आ गया। अब ये 484 है और ये 464 है, यानी कि इस स्मॉलर से इस बिगर। अभी ये अगर आप चाहें तो ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप कंटिन्यू ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना। ठीक हो गया, तो अब हम यहाँ 2 डेसिमल तक स्टॉप कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 = 2.44 आ गया। अब 7 का भी हमने ले लेना, वही स्टेप्स हैं। ठीक है, आप चेक कर लें कि आपने ऐसे ही किया ना, 2 2 4, देन पेयर ऑफ 0 पॉइंट लगा लिया 4, 46 6 are 276, देन इसको सॉल्व किया तो 2400 आ गया 52। अब 46 + 6 इज़ 52। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि 6 + 6 12, तो 4 के साथ आप 12 लिख लें, नो, आपने क्या करना है 46 को 6 के साथ प्लस किया तो 52 आ गया। यहाँ पे 24 है, तो 12 से 0 का पेयर लगा के हमने इसको ग्रेटर कर लिया। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2096 आ गया।
और माइनस किया तो 304 आ गया। ना स्क्वायर रूट 7 हमारे पास क्या था 2.64। इस तरीके से ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क था, आपने ऐसे ही आई होप्स हो कि आपने ऐसे ही डन किया होगा। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास कहते हैं कि हमें विदाउट सॉल्व हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के बगैर ही हमने बता देना है कि गिवन नंबर में हमारे पास उसके जो स्क्वायर रूट के कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है ना। इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर ऑफ डिजिट्स x इन इट्स स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या कहते हैं x इज इक्वल टू n/2। अब आपके पास हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर रूट 25 के हमारे पास क्वेश्चन में कितने नंबर्स आते हैं विदाउट सॉल्व किए। ठीक है ना, सॉल्व करने के बगैर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू n/2, x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ़ n इज़ ऑड। अगर आपके पास नंबर आपके पास ऑड हैं और अगर नंबर आपके पास इवन है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट 25। ठीक है। अब आपने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना, आपने जो पहले 2 क्वेश्चंस में किया ना कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, आपने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना। जस्ट आपने फार्मूला के थ्रू जस्ट आपको ये जो गिवन फार्मूला है इससे आपने बता देना है कि जी इसमें कितने डिजिट्स आते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 25 हमें मालूम नहीं है। एन क्या है, कितने नंबर से 2। एन इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 25। ओके, तो 2 क्या है हमारे पास, एवन नंबर है तो 25। तो हम क्या करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, n/2 कर लेते हैं। एवन नंबर है ना तो n/2 ले तो 1 आ गया। इट्स मीन कि जब हम स्क्वायर रूट 25 लेते हैं, देखिए 5 5 are 25 तो कितने डिजिट्स आपके पास आ गए 1। तो ये हमने सॉल्व किए बगैर बता दिया कि 1 डिजिट आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इसके नंबर ऑफ डिजिट जो इसके क्वेश्चन में आ रहे हैं वो क्या है, सिर्फ 1 आ रहा है, वो क्या है 5 है। तो अब हमने इसमें पूरा प्रोसीजर नहीं करना, जस्ट हमने फार्मूले के थ्रू बता देना है। स्क्वायर रूट 196 नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट 196 जो हमें मालूम नहीं है यार। n क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। 196 कितने डिजिट्स हैं, 196 के 3 डिजिट्स हैं और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का फार्मूला क्या है, n+1/2। तो 3 + 1/2 4/2। इस मीन जब आप स्क्वायर रूट 196 लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 2 नंबर्स होंगे आपके पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब देखिए 4,18,609। ठीक हो गया। अब हम इसको नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं हमने। अब ये जब बिगर नंबर आ गए 3 और 2 तो आप इजीली बता सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो इसके काफ़ी लेंथी आपके पास डिवीज़न आएगी, लेकिन हमने बगैर डिवीज़न के बताना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला अब पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो 6 हैं यानी कि A1 है। तो हम A1 का फार्मूला लगा लेते हैं जो कि है n/2। n आपके पास क्या है 6/2। आंसर क्या आ गया 3। इट्स मीन जब आप इसकी डिवीज़न कर लेंगे तो आपके पास जो इसका क्वोशंट आएगा वो जस्ट जो स्क्वायर रूट आपके पास आएगा उसके नंबर कितने होंगे, 3 नंबर होंगे। इस तरीके से A1 नंबर के लिए आपके पास n/2 आएगा और ऑड नंबर के लिए n+1/2 आएगा। ठीक हो गया। बस जैसे आपने फार्मूले में पुट करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा आपने कह देना है कि जी इसमें इतने नंबर्स हैं, इस स्क्वायर रूट के इतने नंबर्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। विदाउट फाइंडिंग द डिवीज़न, विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट, लेंथी डिवीज़न की बजाय जस्ट आपने फार्मूले से शो कर देना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट।
अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,908। ठीक है, अब कहते हैं कि इसको आपने परफेक्ट कौन सा नंबर आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। ओके, तो पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवीजन करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 0 8 का पेयर बना लिया, 0 9 का पेयर बना लिया। अब हमारे पास 1 रह गया तो 1 1 ज़ा 1। 0 9 को हम नीचे ले आते हैं, 2 डिजिट्स, वी टेक ऑलवेज 2 डिजिट्स। ठीक है, अब 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारे पास 9 है, 9 को हमने 9 - 0 इज़ 9। अब आपके पास 0 और 8, आपने क्या कर लिया, 2 डिजिट्स को नीचे लिख लिया, 0 8। अब आपके पास यहाँ पे 2 + 0 + 0 इज़ 0। 20 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 908 या 908 से कम दे दे। तो 204 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 816 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 92। 10,908 में से माइनस कर लेते हैं 92, तो 10,816 हमारे पास आ जाता है। सो 92 इज़ अ नंबर विच व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1,908 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ 10,816। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये आपके पास आ गया कि हम अगर 92 इसमें से माइनस कर लें 92, तो 10,816 आ जाता है। यानी कि यूनिट प्लेस पे अब 6 है, तो हमने बोला है कि जब यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 6 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, अगर उसके साथ 10 प्लेस हमारे पास ऑड नंबर हो तो आप ये देखिए हमारे पास 10,816 आ गए, यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 है और 10 प्लेस पे इवन है, ऑड नंबर है 1। तो इट्स मीन कि 10,816 92 को माइनस करने से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये इस लीस्ट नंबर कौन सा है, 92। यानी कि 10,908 में से माइनस कर दें 92, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है 10,816। ठीक हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि आप देखिए ये 92 स्मॉलेस्ट है और 204 इज़ बिगर, 204 बिगर। तो हमने बजाय इसके के पॉइंट लगा के हम आगे जाएं, हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट एक नंबर चाहिए, तो वो हमने 92 ले लिया। ठीक है, तो हमने जब इससे माइनस किया तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया 10,816। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। होमवर्क में आपके पास है फाइंड, अब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, यानी कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन दीज स्क्वायर्स। ठीक है, आप चेक कर लें इवन नंबर है या ऑड नंबर्स हैं, तो उसके मुताबिक फार्मूला लगा के आप फाइंड कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। डू ऑल दिस वर्क इन योर कॉपीज। और अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई इशू है टॉपिक से रिलेटेड कोई भी, तो काइंडली कमेंट्स एज काइंडली आप हमें बताएं, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।